सभी साथियों को नमस्कार। आज से हम एक बेहतरीन सीरीज आपके लिए शुरू कर रहे हैं और वो है दोस्तों राजस्थान की जिला दर्शन। राजस्थान में जो नए जिले बनाए गए हैं उनके अकॉर्डिंग ये जिला दर्शन आपके सामने रखेंगे। पहला फैक्ट जो आप शुरू ही में देख लें दोस्तों वो है आपका कि जो नया नक्शा जारी किया गया है, नया मानचित्र जारी किया गया है, जो नया मानचित्र है वो सरकार ने जारी किया है। सरकार ने उसके आधार पर ये कंप्लीट आपकी क्लास रहेगी, जिसके अंदर कौन सा गांव कौन से जिले में है अब कंप्लीट जानकारी आ गई है। वो पहले वाला कंफ्यूजन नहीं रहा है कि फड़ौदी है जो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है या नहीं बनाता, उसकी जानकारी आ गई है कि फड़ौदी पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। कुल राजस्थान के 6 जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित है दोस्तों। इसलिए एक एक क्लास को आपको अटेंड करना होगा। एक क्लास अटेंड कर लो आप, आगे की आपको टेंशन नहीं रहेगी, क्योंकि पहली क्लास में आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से फैक्ट है वो यहां पर बताए जाएंगे दोस्तों। दूसरी बात, जो कंप्लीट हमारी क्लास रहेगी वो नोट्सों के माध्यम से रहेगी, यानी कि यहां पर कंप्लीट नोट्स आपको लिखवाए जाएंगे। आप उनको लिख भी सकते हो और नहीं लिखते हो तो ऐप के माध्यम से उपलब्ध करवा दिए जाएंगे दोस्तों। तो आज हमारा पहला जिला रहेगा, जो पहला जिला है हमारा वो कौन सा है? अनूपगढ़ जिला है दोस्तों। अनूपगढ़ जिला जो राजस्थान का मानचित्र है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, राजस्थान के अंदर परिवर्तन हुआ है, जिलों के अंदर परिवर्तन हुआ है। और जो अनूपगढ़ जिला है वो आपको दिखाई दे रहा है कि उत्तर पश्चिम दिशा के अंदर ये स्थित है दोस्तों। तो जो भी साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं एक बार वीडियो को लाइक शेयर, और जो नए साथी आ रहे हैं और राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारियां कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्रतिदिन आने वाली इन क्लासों को मिस ना करें दोस्तों। एक से बढ़कर एक क्लास आपके लिए रहेगी। और कोई भी डाउट हो, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत हो तो नीचे आपको मैं इंस्टाग्राम आईडी दूंगा, डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दूंगा, जिस पर जाकर आप मेरे साथ जो भी डाउट है उस पर बात कर सकते हैं दोस्तों। तो शुरू करते हैं आज की इस बेहतरीन क्लास को दोस्तों। तो मित्रों अब हम देखेंगे कंप्लीट का कंप्लीट अनूपगढ़ है उसका जिला दर्शन। देखिए जिला दर्शन की हम बात कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं जो राज्य सरकार के द्वारा नया मैप जारी किया गया है उसके अकॉर्डिंग। इसलिए फैक्ट टू फैक्ट बात करेंगे, कोई गलती यहां पर आपको दिखाई नहीं देगी दोस्तों। पहली बात, एक जो नया हमारा सस्पेंस वाला क्वेश्चन था वो था कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कितने जिले स्थित है। तो बाड़मेर, जैसलमेर, फड़ौदी, बीकानेर, अनूपगढ़ और गंगानगर 6 जिले हैं जो अंतरराष्ट्रीय सीमा यानी पाकिस्तान के साथ लगते हैं दोस्तों। यह क्वेश्चन आपको याद रखना है दोस्तों। अब चलिए अनूपगढ़ जिला दर्शन हम कर रहे हैं। शायद ही आपको ऐसी क्लास अभी तक YouTube पर मिली होगी, अगर मिली है क्लासें तो बेसिक जानकारी दी गई है, लेकिन यहां पर एक एक बिंदु पर बात की जाएगी जो बिंदु यहां से बनते हैं दोस्तों। अनूपगढ़ जिला, देखिए ये रहा अनूपगढ़ जिला आपका, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है अनूपगढ़ जिला, ये अनूपगढ़ जिला है दोस्तों आपका। सबसे बड़ी बात देखिए यहां से जो मुख्य फैक्ट मानचित्र से बनते हैं वो देख लीजिए एक बार। अनूपगढ़ जिला पहला यहां पर बनेगा वो बनेगा पड़ोसी जिले। पड़ोसी जिले 2 है, पहला है गंगानगर और दूसरा है बीकानेर। समझ गए आप? अब देखिए एक बार मैप में देखिए, यहां पे देखिए ये गंगानगर के साथ तो सीमा बना रहा है और बीकानेर के साथ बना रहा है, चूरू के साथ भी नहीं बना रहा है, हनुमानगढ़ के साथ भी नहीं बना रहा है, फड़ौदी के साथ भी नहीं बना रहा है और नागौर के साथ भी नहीं बना रहा है दोस्तों। तो पड़ोसी जिले गंगानगर और बीकानेर है। अब यहां से देखिए अगला क्वेश्चन, इन्हीं 2 जिलों को तोड़कर, इनको ही तोड़कर क्या किया गया है? अनूपगढ़ का निर्माण किया गया। इन्हीं 2 जिलों यानी गंगानगर और बीकानेर को तोड़कर आपके अनूपगढ़ जिले का निर्माण है वो किया गया दोस्तों। यहां से एक बेहतरीन जानकारी आप सभी साथियों को देना चाहता हूं, ये नोट्स है ना वो आपको मिल जाएंगे कुचामन ऑनलाइन क्लासेज जो हमारा ऐप है उस पर। प्ले स्टोर से आप ऐप को डाउनलोड कीजिए, ऐप के स्टोर में जाइए, वहां पर ये कंप्लीट नोट्स जैसे ही क्लास होगी, नोट्स नहीं साथ में 35 क्वेश्चन हर जिले के जो आज तक की भर्तियों में जहां से पूछे गए हैं वो क्वेश्चन नए जिलों के अकॉर्डिंग आपको मिल जाएंगे दोस्तों। अब देखिए यहां पे अगला जो बनता है वो बनता है पड़ोसी देश।
पड़ोसी देश की यहां पर हम बात करते हैं तो अनूपगढ़ सीमा देखिए यहां पे बना रहा है ना, ये पाकिस्तान है दोस्तों, ये पाकिस्तान है। तो पड़ोसी देश है पाकिस्तान। अब देखिए थोड़ा सा फैक्ट को समझिए। अनूपगढ़ ऐसा जिला है जो किसी भी राज्य के साथ सीमा नहीं बनाता है, देश के साथ सीमा बनाता है, यानी अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण नहीं करता है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करता है दोस्तों। अनूपगढ़ दो ही जिलों के साथ सीमा बनाता है, एक गंगानगर और दूसरा बीकानेर दोस्तों। अब तीसरा क्वेश्चन यहां से बनेगा, वो बनेगा क्योंकि अनूपगढ़ है ना वो यहां पर स्थित है। देखिए ये बिंदु लगाया ना मैंने यहां पे, तो सीमा के नजदीक जिला मुख्यालय, सीमा के सबसे नजदीक जिला मुख्यालय। अभी देखिए ये क्वेश्चन आगे थ्योरी लिखी हुई है, थ्योरी पूरी पढ़ाऊंगा मैं। सीमा के सबसे नजदीक जिला मुख्यालय की अगर बात करें तो आपका अनूपगढ़ जिला मुख्यालय होगा। पहले गंगानगर था ना, अब गंगानगर नहीं रहा, अब अनूपगढ़ हो गया। अनूपगढ़ प्रॉपर सीमा से दूर नहीं है दोस्तों, समझ गए। अब चलिए दोस्तों हमारे नोट्सों की ओर। अब यहां पर बहुत सारे साथी बोलेंगे कि सर पहले तो आप बोर्ड पे दे रहे थे, तो बोर्ड पर हमारी इतनी जानकारी रहेगी कि हम कौन सा जिला आज पढ़ने वाले हैं या आज क्या पढ़ने वाले हैं, वो जानकारी आपको व्हाइट बोर्ड के माध्यम से दी जाएगी। फिर आपके सामने नोट्स रखे जाएंगे। नोट्स क्यों रखे जाएंगे? क्योंकि नोट्स है, इनसे बहुत फायदा है। मैं भी बोर्ड पे बताता तो सीधा लिखता कि अनूपगढ़, सीधा लिखता कि बीकानेर संभाग में है। अनूपगढ़ श्रीगंगानगर और बीकानेर लिख देता और कि इन दो जिलों से तोड़कर बनाया गया है। इससे अच्छा है कि ये नोट्स है, इनके स्क्रीनशॉट लेकर आप नोट्स भी बना सकते हो। यही नोट्स आपको कुछ अमन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर उपलब्ध है, वहां से आप प्राप्त कर सकते हो। तो चलिए आप पढ़िए दोस्तों। अनूपगढ़ जिला बीकानेर संभाग में स्थित है। पहली बात, अनूपगढ़ जिला किसमें है? बीकानेर संभाग में स्थित है दोस्तों। अनूपगढ़ का निर्माण श्री गंगानगर और बीकानेर जिले से क्षेत्र तोड़कर किया गया है। श्री गंगानगर और बीकानेर का क्षेत्र तोड़कर इसका निर्माण किया गया। आगे देखेंगे, एक एक जानकारी देखेंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं आने देंगे। बस आप देखते जाइए, पढ़ते जाइए। पढ़ना इस प्रकार है कि किसी भी प्रकार का कोई डाउट हमारे सामने कभी भी ना आए दोस्तों, समझ गए। ये ना हो कि हम पढ़ते जा रहे हैं, पीछे से हम बोलते जा रहे हैं, तो उसमें मजा नहीं आएगा। तो जो भी पढ़ रहे हो उसको बेहतरीन पढ़ो दोस्तों। अगर बेहतरीन पढ़ोगे तभी अच्छी तरह आपको समझ में है वो आएगा दोस्तों। आगे देखिए मित्रों, अनूपगढ़ दो जिलों बीकानेर व गंगानगर और पाकिस्तान के साथ सीमा बनाता है। दो तो जिले, एक तो बीकानेर दूसरा गंगानगर, और अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है वो लगती है पाकिस्तान के साथ। किसकी? अनूपगढ़ की लगती है दोस्तों। आ गया समझ में यहां पे? आगे चलिए दोस्तों। बीकानेर से दो तहसील, एक तो खाजूवाला जो आंशिक रूप से ली गई है, क्योंकि अभी तक जो आपने YouTube के माध्यम से क्लासें ली है वहां पर आपको क्या बताया गया कि जो खाजूवाला है ना ये अब अनूपगढ़ में नहीं है दोस्तों। खाजूवाला को दो भागों में तोड़ दिया। अब खाजूवाला तहसील या खाजूवाला जो उपखंड है इसको दो भागों में तोड़ दिया गया। लगभग 80% खाजूवाला है ना तहसील वो अनूपगढ़ में है, लेकिन 20% 5 ग्राम पंचायतें कहां पर रह गई है? बीकानेर में रह गई है। छत्तरगढ़ जो उपखंड है, छत्तरगढ़ तहसील है, उसकी पंचायत समिति है पुंगल। पुंगल पंचायत समिति है ना, छत्तरगढ़ तहसील की पंचायत समिति पुंगल है ना, वो तो चली गई है अनूपगढ़ में। बाकी जो छत्तरगढ़ है ना आपका तहसील, छत्तरगढ़ तहसील, वो रह गई है बीकानेर के अंदर। ये फैक्ट किसी ने नहीं बताया आपको, मैं बता रहा हूं दोस्तों। तो खाजूवाला और छत्तरगढ़ ये दो तहसीलें हैं जो आंशिक रूप से अनूपगढ़ को बीकानेर से दी गई। समझ गए? आगे चलिए दोस्तों, नेक्स्ट फैक्ट टू फैक्ट चलिए आप। गंगानगर से रायसिंह नगर, पूरा रायसिंह नगर अनूपगढ़ में नहीं आया। रायसिंह नगर जो पहले तहसील थी ना उसमें से 5 ग्राम पंचायतें गंगानगर में रह गई है। बाकी की जो आपका रायसिंह नगर है बाकी का वो आ गया अनूपगढ़ के अंदर। इसके अलावा रावला है, विजयनगर है, श्री विजयनगर जिसको हम बोलते हैं, अनूपगढ़ है और गड़साना है। ये पूरे के पूरे किस में आ गए हैं? अनूपगढ़ में आ गए हैं। तो देखिए आंशिक रूप से तो आया रायसिंह नगर तहसील, बाकी रावला, विजयनगर, अनूपगढ़ और गड़साना ये संपूर्ण के संपूर्ण किस में आ गए हैं? अनूपगढ़ के अंदर आ गए हैं दोस्तों। अनूपगढ़ में कुल 6 उपखंड है और 7 तहसीलें।
6 उपखंड और 7 तहसील है। उपखंड 7 तहसील। अब देखिए यहां पे उपखंडों की मैं बात करता हूं तो देखिए पहला तो हमने क्या पढ़ा था, ये 5 तो यहां पर तहसीलें आपकी लिखी हुई है। 2 तहसीलें कौन सी बच गई, 2 कौन सी बच गई, एक तो छत्तरगढ़ जिसे पुंगल ग्राम पंचायत समिति क्षेत्र लिया गया है, दूसरी है खाजूवाला, कौन सी है, खाजूवाला, यह बीकानेर से ली गई है। तो देखिए रायसिंह नगर एक, क्या एक उपखंड, दूसरा गढ़साना, तीसरा अनूपगढ़, चौथा विजयनगर, पांचवां छत्तरगढ़ और छठवां खाजूवाला। गढ़साना है ना, इसी के अंदर दूसरी तहसील है रावला। गढ़साना उपखंड या गढ़साना तहसील है खुद भी, और गढ़साना उपखंड में 2 तहसीलें, एक गढ़साना और दूसरी रावला। तो कुल 6 उपखंड है और ये रावला एक तहसील एक्स्ट्रा हो गई, तो कुल 7 तहसीलें हो गई दोस्तों। अनूपगढ़ का जिला मुख्यालय कहां पर रहेगा, अनूपगढ़ में। अनूपगढ़ का जिला मुख्यालय अनूपगढ़ में रहेगा। अनूपगढ़ जो शहर है, अनूपगढ़ जो शहर है उसका पुराना नाम क्या था, चुंगेर। क्या नाम था, पुराना नाम था चुंगेर। अनूपगढ़ का पुराना नाम क्या था, चुंगेर था दोस्तों। आ गया समझ में यहां से। अनूपगढ़ गग्गर नदी के किनारे हैं। अब यहां से एक, चलो ये जानकारी आपने ले ली। 9वां नंबर का हम पॉइंट पढ़ रहे हैं। राजस्थान की अगर मैं आकृति बनाता हूं तो इस प्रकार की आकृति है, लगभग ऊपर से इस प्रकार की है ना। यहां पर आपका इस प्रकार से फैला हुआ है, ये इस प्रकार से अनूपगढ़ है, यहां पर ये गंगानगर है और यहां पर ये हनुमानगढ़ है। ये हनुमानगढ़ है, ये गंगानगर है, ये अनूपगढ़ है। जो आपकी गग्गर नदी है ना, देख गग्गर नदी की बात कर रहा हूं मैं यहां पे। गग्गर नदी हनुमानगढ़, गंगानगर, अनूपगढ़ में से बहती हुई कहां पर चली जाती है, पाकिस्तान के अंदर। जहां पर यह पाकिस्तान के अंदर प्रवेश करती है वहां पर भारतीय अंतिम जो गांव है वो है बिंजोर। क्या नाम है उसका, बिंजोर। यह क्वेश्चन आज तक नहीं पूछा गया लेकिन अब क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि बिंजोर जो प्रसिद्ध है वो किसके लिए है दोस्तों, बिंजोर किसके लिए है, लैला मजनू के लिए। अब लैला मजनू के बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। लैला मजनू के लिए बिंजोर प्रसिद्ध है, और जो अनूपगढ़ का अंतिम है गांव, उसके बाद गग्गर नदी पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है दोस्तों। समझ गए, आगे चलिए दोस्तों। डाडा पंपाराम जी का डेरा, डाडा पंपाराम जी का डेरा कहां पर है, श्री विजयनगर तहसील में, श्री विजयनगर तहसील, और यह किसमें है, आपके अनूपगढ़ के अंदर है। डाडा पंपाराम जी का डेरा है, वहां पर फाल्गुन माह के अंदर 7 दिवसीय मेला लगता है। पूछा गया है बहुत बार कि डाडा पंपाराम जी का डेरा पर जो मेला लगता है वो कितने दिवसीय मेला होता है, 3 दिवसीय, 7 दिवसीय, 11 दिवसीय या 15 दिवसीय। तो 7 दिवसीय मेला यहां पर लगता है दोस्तों। समझ गए, आगे चलिए दोस्तों। नेक्स्ट है आपका 1689 में अनूप सिंह ने यहां पर चुंगेर दुर्ग यानी अनूपगढ़ दुर्ग बनाया। अनूपगढ़ का पुराना नाम चुंगेर, तो चुंगेर दुर्ग या अनूपगढ़ दुर्ग है, उसका निर्माण किसने करवाया था, अनूपगढ़ जो शहर है इसको अनूप सिंह ने बसाया था, तो निर्माण भी किसने करवाया, अनूप सिंह ने। समझ गए, आगे देखिए। गढ़साना किसान आंदोलन, तहसील है गढ़साना, उपखंड है गढ़साना, तो गढ़साना किसान आंदोलन। राजस्थान का अंतिम किसान आंदोलन कब हुआ था, 27 अक्टूबर 2004 को। राजस्थान का अंतिम किसान आंदोलन जो 27 अक्टूबर 2004 को हुआ था दोस्तों। केजरीवाल व गोयल आयोग गठन, इसकी जांच के लिए, इसकी गढ़साना किसान आंदोलन की जांच के लिए पहले केजरीवाल आयोग गठन का गठन किया गया था और उसके बाद गोयल आयोग का गठन किया गया था दोस्तों। अनूपगढ़ जिले की आकृति कैसी है, दहाड़ता हुआ बेटा शेर की तरह। दहाड़ मारता हुआ शेर है ना, वो पीछे के पैरों से तो बैठा हुआ है और आगे के पैर उसके खड़े हैं। इस प्रकार की किसकी आकृति, अनूपगढ़ की आकृति है दोस्तों। लैला मजनू की इकलौती मजार, सीमावर्ती गांव बिंजोर जहां से गग्गर नदी बहती है, अनूपगढ़ में है, अनूपगढ़ तहसील में ही बिंजोर गांव है, वहां पर लैला मजनू की इकलौती मजार है दोस्तों। लैला मजनू की जो मजार है वहां पर मेला भी लगता है, और यह मेला कब लगता है, 15 जून को। कब लगता है, 15 जून को यह मेला लगता है दोस्तों।
और इस मेले को मोहब्बत का मेला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मोहब्बत का मेला। लैला मजनू की इकलौती मजार पर लगने वाला मेला मोहब्बत का मेला दोस्तों। आ गया समझ में? आगे चलिए, नेक्स्ट, ये रही नेक्स्ट स्लाइड हमारी। यहां पर देखिए गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़। देखिए गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़ रायसिंह नगर तहसील में है, लेकिन याद रखना रायसिंह नगर संपूर्ण है, जो गंगानगर संपूर्ण अनूपगढ़ में नहीं आई है। इसका कुछ भाग वर्तमान में गंगानगर में ही है दोस्तों। इसको दो भागों में तोड़ा गया है रायसिंह नगर तहसील को। थोड़ा बहुत तो चला गया, गंगानगर में था वहीं पे रह गया, और बाकी लगभग पूरा का पूरा ही मान लो ये क्षेत्र की दृष्टि से देखिए तो 90% भाग है वो अनूपगढ़ में आ गया। तो रायसिंह नगर तहसील में डाबला गांव में है गुरुद्वारा बुड्ढा जोड़ दोस्तों, जिनका मेला लगता है श्रावण अमावस्या को। मेला कब लगता है? श्रावण माह की अमावस्या को मेला आयोजित होता है दोस्तों। यहीं पर गुरु गोविंद सिंह पेनोरमा स्थित है। जो डाबला गांव है ना, यहीं पर गुरु गोविंद सिंह की पेनोरमा है। गुरु गोविंद सिंह की पेनोरमा, डाबला गांव, रायसिंह नगर, अनूपगढ़। डाबला गांव में सिख शहीदों के चित्र है वो सुरक्षित रखे गए हैं दोस्तों। डाबला गांव के अंदर सिख संग्रहालय बना हुआ है, जिसके अंदर जो भी सिख शहीद हुए हैं उनके चित्र सुरक्षित रखे गए हैं दोस्तों। आगे देखिए मिल्क चिलिंग प्लांट है, ये कहां पर है? गढ़साना में। ये क्वेश्चन सीधा पूछा जा सकता है कि निम्न में से मिल्क चिलिंग प्लांट कहां स्थित है? प्रॉपर गढ़साना शहर के अंदर स्थित है दोस्तों। अब देखिए ये कहा है यहां पे सभ्यता कौन सी है? बरौर सभ्यता है। बरौर सभ्यता जो सरस्वती नदी के किनारे अनूपगढ़ में है। बरौर सभ्यता सरस्वती नदी के किनारे अनूपगढ़ के अंदर स्थित है दोस्तों, जिसका उत्खनन 2003 के अंदर किया गया था। 2003 के अंदर। आगे है रायसिंह नगर हत्याकांड। जब हम इतिहास पढ़ते हैं उस समय पढ़ते हैं रायसिंह नगर हत्याकांड, जो हुआ था 30 जून 1946 को। कब हुआ था? 30 जून 1946 को। यहां पर एक किसान भी शहीद हुआ था इसके अंदर, पुलिस की गोलीबारी के अंदर। कारण क्या था कि रायसिंह नगर हत्याकांड हुआ? इसका कारण क्या बना था? तो देखिए पानी पर लिया जाने वाला कर, जिसको आबियाना कर कहते हैं। आबियाना कर, पानी पर लिया जाने वाला कर आबियाना कर, याद रखना, इंपॉर्टेंट बन सकता है। अब देखिए यहां से जो आपका अनूपगढ़ जिला है उसके बारे में जो भी क्लासेस करती, जो भी इतिहास, जो भी भूगोल के बारे में थी जानकारी मौजूदा में, वो आपके सामने रख दी है। अब देखिए आप पूछोगे कि सर क्षेत्रफल कितना है, तो अभी देखिए कोई आंकड़ा नहीं आया है। जनसंख्या को लेकर अभी कोई आंकड़ा नहीं आया है, समझ गए? अब आगे ये पूछ सकते हो आप कि पाकिस्तान के साथ कितने किलोमीटर की सीमा बनाता है, तो अभी कोई आंकड़ा नहीं आया है। ये आंकड़े एक साथ एक क्लास में बाद में देख लेंगे। तब तक नए नक्शे के अनुसार जो राज्य सरकार ने वर्तमान में जल्दी जारी किया था उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं दोस्तों। तो पहली क्लास प्यार पहली क्लास को ही देना है। अगर इसको अच्छा प्यार दे दिया ना तो हमारा मनोबल हजारों गुना बढ़ेगा और इससे बेहतरीन क्लासें आगे जिला दर्शन की हम लेकर आपके लिए आएंगे दोस्तों। तो कमेंट करके बता दो कैसी लगी आपको ये क्लास। कमेंट करके बताओ कैसी लगी क्लास, और बताओ किस भर्ती की आप वर्तमान में कर रहे हो तैयारी दोस्तों। आप सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास नए जिला दर्शन के साथ नए नक्शे के अनुसार। जय हिंद, जय भारत।